मक्का के बाजार में शाम की रोशनी घुल गई है। व्यापारियों की चहल पहल में धूप की खुशबू, मशालों की महक और व्यापारियों की आवाजें मिलकर एक अलग ही माहौल बना रही हैं। बाजार के एक कोने में ख्वालिद का व्यापार चल रहा है। घर के सामने खड़ी हैं खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनका चेहरा शांत लेकिन गंभीर। उनके पास खड़े हैं उनके पिता ख्वालिद, जो एक सम्मानित और समझदार व्यक्ति हैं। वो एक व्यापारी से बात कर रहे हैं। ख्वालिद गंभीर आवाज में बोले, ए अब्दुल्ला, मैंने मेरी बेटी के लिए तुम्हारे प्रस्ताव की बात सुनी, लेकिन मैं चाहता हूं कि खदीजा का जीवन साथी ऐसा हो जो उसकी इज्जत, गुण और खानदान की अहमियत समझे, उसके दुख दर्द को समझे, हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा रहे। अब्दुल्ला उत्साहित होकर बोला, ए ख्वालिद, मेरा परिवार भी कुरैश कबीले से है। मैं खदीजा को रानी की तरह रखूंगा, उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा, उसके दुख को समझने की कोशिश करूंगा और उसे हमेशा अपने दिल के तक पढ़ूंगा। थोड़ी दूर खड़ी ये बातें सुन रही थी। उनकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन दिल में एक सवाल उठता है, क्या इन सारे प्रस्तावों में सच में कोई है जो उसके लिए उपयुक्त? क्या सच में कोई है जो उसे समझ सके? क्या उसकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा इंसान आएगा जो उसे दिल से समझे? खदीजा थोड़ा आगे बढ़कर बोली, अब्बा, आप तो जानते हैं मैं कभी भी लोभ या बाहरी चमक धमक के पीछे नहीं भागती। मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन साथी ऐसा हो जिसके दिल में सच्चाई और इज्जत हो, जो मुझे हमेशा प्यार और देखभाल के साथ रखे, जो मुसीबतों में भी मुझे कभी अकेला न छोड़े। चिंता मत करो खदीजा, मैं ऐसा ही किसी को चुनूंगा जो तुम्हारे लायक होगा, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी हर उम्मीद पूरी करने की कोशिश करेगा और ईमान और अच्छे अमल में मजबूत रहेगा। कुछ हफ्तों बाद मक्का की एक शांत शाम में ख्वालिद के घर के आंगन में बैठे हैं खदीजा की अम्मी फातिमा। ख्वालिद और खदीजा, छोटे से फव्वारे से पानी की हल्की आवाज आ रही है। फातिमा एक प्रस्ताव की बात उठाती है। थोड़ी चिंतित आवाज में फातिमा कहती है, मक्का के लगभग हर प्रतिष्ठित घर से खदीजा के लिए रिश्ता आ रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। खदीजा जैसी लड़की किसी के लिए भी नहीं है। उसे यूं ही किसी के हाथ में सौंपा नहीं जा सकता, ना ही उसे किसी भी खानदान में दिया जा सकता है। वालिद ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैंने बहुत से प्रस्ताव लौटा दिए हैं, लेकिन कल अबू हावला के परिवार से बात हुई। उनका बेटा ना सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि चरित्रवान, समझदार और हमारे खानदान की प्रतिष्ठा के लायक भी है। खदीजा चुपचाप सुन रही थी। उनके मन में जिज्ञासा थी, लेकिन उन्हें यकीन था कि उनके माता पिता कभी उनके लिए गलत फैसला नहीं लेंगे। खदीजा धीरे से बोली, अबू हावला, मैंने उनका नाम सुना है। क्या वो सच में हमारे परिवार के मूल्य समझ पाएंगे? क्या वो मेरी कदर करना जानेंगे? क्या वो मेरे लिए उपयुक्त होंगे? फातिमा मुस्कुराकर बोली, बेटी, तुम अपने पिता पर भरोसा रखो। हमने अबू हावला के बारे में ठीक से जानकारी ली है। वो तुम्हारे लिए उपयुक्त हैं। वो हमारे परिवार के लिए भी सही हैं। वो तुम्हारी कदर करना जानते हैं। फिर खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने निकाह के लिए रजामंदी दे दी। निकाह की तारीख तय हुई। शुरू हुई शादी की तैयारियां। मक्का के एक खुले मैदान में शादी का आयोजन हो रहा है। मैदान को फूलों से सजाया गया है। बहुत ही दिल छू लेने वाला माहौल है। कुरैश कबीले के प्रतिष्ठित लोग मौजूद हैं। हर किसी के चेहरे पर खुशी और मुस्कान है। खदीजा एक खूबसूरत लिबास में सजी हुई है। उनके पास बैठे हैं अबू हावला। उनकी आंखों में सुकून है और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। सबके सामने बोलते हैं, आज मेरी बेटी खदीजा की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। वो एक नई जिंदगी की ओर कदम रख रही है। फिर उन्होंने कहा, ए अबू हावला, मैं अपनी प्यारी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले करता हूँ। उसे इज्जत और मोहब्बत देना, हमेशा उसके साथ रहना, और अगर कोई भूल हो जाए तो उसे माफ कर देना। तब अबू हावला गंभीर स्वर में बोले, ए ख्वालिद, मैं वादा करता हूं कि खदीजा की इज्जत और खुशी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे कभी दुखी नहीं करूंगा। हमेशा अपनी मोहब्बत की चादर से उसे ढक कर रखूंगा। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला ये बातें सुनकर सिर झुकाकर हल्की मुस्कान के साथ बैठी हैं। उसके दिल में एक अनजानी सी खुशी थी, एक नई जिंदगी की उम्मीद। और इस तरह शादी का आयोजन समाप्त हुआ। एक खुशहाल जीवन की शुरुआत हुई। खदीजा और अबू हावला का जीवन सुखपूर्वक चल रहा था। उनके 2 बेटे हुए। एक दिन की शांत सुबह में खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैठी थी। हाथ में एक कपड़े का टुकड़ा था जिसे वह सी रही थी। उनके पास आए,
खदीजा मुस्कुरा बोली, देखो हमारे बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कल ही तो उनका जन्म हुआ था। अबू हावला हल्की मुस्कान के साथ बोले, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर उन्होंने कहा, तुमने मेरी जिंदगी को पूरा कर दिया है। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि उसने तुम्हें मेरी हमसफर बनाया। सच में तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूं, बहुत ही ज्यादा खुश। मेरी जिंदगी धन्य हो गई है। इसी तरह बीत रहे थे उनके सुख के दिन, लेकिन यह सुख ज्यादा दिनों तक ठहर नहीं सका। कुछ साल बाद खदीजा के घर से खुशियों की परछाई। अबू हावला अचानक बीमार हो गए और उनका निधन हो गया। खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों बेटों को वफात लेकिन थके हुए दिल के साथ बैठी हैं। उनकी आंखों से आंसू नहीं है, लेकिन आंखों के चेहरे पर एक गहरी उदासी है। फातिमा खदीजा के पास आकर बोली, बेटी तुम मजबूत रहो, अल्लाह तुम्हारे लिए सब आसान करेंगे। तुम हमारे साथ अपने अब्बा के घर चलो। खदीजा रजी अल्लाह ताला बोली, अम्मा मैं जानती हूं कि यही अल्लाह की मर्जी है। मैं अपने बेटों के साथ फिर से सब कुछ नए सिरे से शुरू करूंगी। इसके बाद खदीजा अपने दोनों बेटों का हाथ थामकर पिता के घर की ओर चल पड़ी। पीछे मक्का के आसमान में सूरज ढल रहा था, मानो एक अध्याय समाप्त हो रहा हो। इसी तरह कुछ वक्त बीत गया। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने पिता के घर के आंगन में एक खजूर के पेड़ के नीचे कुछ मर्द और औरतें बैठकर बातचीत कर रहे हैं। एक कोने में बैठी हैं, उनके चेहरे पर एक शांति का निशान है, लेकिन आंखों में गहरी सोच की झलक। एक पेड़ के सहारे टिककर बैठे हैं। ख्वालिद गंभीर स्वर में बोले, खदीजा अब भी तुम इतनी चुप क्यों हो बेटी? तुम्हारे लिए मक्का के लगभग हर प्रतिष्ठित घर से शादी के प्रस्ताव आ रहे हैं। कितने सारे अच्छे वर तुम्हारे लिए उपस्थित हो रहे हैं। तुम कुछ तो बोलो इस बारे में। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शांत आवाज में जमीन की ओर देखते हुए बोली, अब्बा मैं जानती हूं आप मेरा भला चाहते हैं, लेकिन मेरा दिल अब भी पहले पति की मौत के शोक से उबर नहीं पाया है। क्या मैं इतनी जल्दी नए घर की कल्पना कर सकती हूँ? मेरा दिल अब भी टूटा हुआ है। मैं अब भी अपने पहले पति को भुला नहीं सकी अब्बा। तभी खदीजा की सहेली फातिमा उत्साह से बोली, खदीजा तुम इतनी सुंदर हो, गुणवान हो। तुम्हारे खानदान की इज्जत और दौलत की बात मक्का में कौन नहीं जानता। क्या तुम सारी जिंदगी इसी तरह विधवा रहोगी? तुम अभी भी जवान हो, थोड़ा तो अपने बारे में भी सोचो। जिंदगी यूं अकेले नहीं कटती। तब खदीजा रज़ियल्लाहु ताला मुस्कुराते हुए बोली, फातिमा तुम हमेशा मुझे उत्साहित करती हो, लेकिन अगर इस बार मैं निकाह करूंगी तो उससे करूंगी जो मेरे दिल की बातें समझ सके और मेरे बच्चों की जिम्मेदारी भी उठा सके। ख्वालिद सिर हिलाते हुए बोले, मैं ठीक उसी इंसान की बात कर रहा हूँ। आतिक इब्न जायद, वो एक सम्मानित खानदान का बेटा है, गुणी है, शांत स्वभाव का है। मैंने उसके परिवार से बात भी की है, उन्होंने तुम्हें पसंद किया है। चिंतित स्वर में बोली, आतिक मैंने उसका नाम सुना है अब्बा, लेकिन क्या आप वाकई यकीन से कह सकते हैं कि यह शादी मेरे लिए खुशियां लाएगी? गंभीर स्वर में बोले, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारे भले के सिवा कुछ और सोच भी सकता हूं क्या बेटी? तुम मुझ पर भरोसा रखो, इंशाअल्लाह ये रिश्ता तुम्हारे लिए खुशियां ही लाएगा। खदीजा ने सिर झुकाकर सहमति दी। उनकी हाँ सुनकर उनके पिता बहुत खुश हुए, उनकी मां भी प्रसन्न हो गई। फिर तय हुआ निकाह का दिन। इसके बाद शुरू हुई शादी की तैयारियां। फूलों और रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया गया माहौल। शादी की जगह पूरी तरह सजाई गई थी। मेहमान हंसी खुशी बातें कर रहे थे, सुंदर कपड़ों में सजी हुई थीं, सिर पर ओढ़नी से ढकी हुई। आतिक इब्न जारिब बहन बैठे थे, उनकी आंखों में खुशी की चमक थी, चेहरे पर मुस्कान झलक रही थी। एक मेहमान जोर से बोला, ख्वालिद की बेटी खदीजा और आतिक की शादी, ये मक्का की सबसे खूबसूरत जोड़ी लगती है। आतिक खदीजा की ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोले, खदीजा मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी खुशी के लिए मैं हर कुछ करूंगा। तुम मेरे लिए एक अनमोल रत्न हो, मैं इस रत्न को कभी खोने नहीं दूंगा। खदीजा लजाते हुए बोली, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे का साथ निभाकर खुशहाल जिंदगी बिता सकें। इसी तरह खुशियों और उत्साह के साथ निकाह का कार्यक्रम पूरा हुआ। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी में एक और सुखद सुबह का आरंभ हुआ। आतिक के साथ बिताए गए वो दिन बहुत ही खुशनुमा थे। कुछ महीनों बाद खदीजा एक प्यारी सी बेटी की माँ बनी। वो अपने आंगन में बैठी थी, बच्ची को गोद में झुला रही थी। आतिक पास में बैठकर खदीजा को एक बेहद मोह भरी नजर से देख रहे थे। खदीजा मुस्कुराकर बोली, देखो ना
हमारी बेटी कितनी सुंदर हो गई है, मुझे लगता है मेरा जीवन अब पूरा हो गया है। आतिक हल्के से मुस्कुराए और बोले, तुम और हमारी बेटी, तुम दोनों ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना हो। मैं चाहता हूँ कि ये खुशी हमेशा बनी रहे, ये खजाना उम्र भर मेरे पास रहे। इतना कहते अचानक आतिक का चेहरा पीला पड़ गया। वो सीने पर हाथ रखकर दर्द से तड़पने लगे। खदीजा तुरंत उठकर उनके पास दौड़ी। खदीजा घबराई हुई आवाज में बोली, हाय आतिक, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? आतिक दर्द में कराहते हुए बोले, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी तकलीफ है। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए। अचानक जमीन पर गिर पड़े। खदीजा रजी अल्लाह ताला चीख पड़ी, लोगों को बुलाने लगी। तुरंत बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन कुछ ही पलों में आतिक इस दुनिया को अलविदा कह गए। अपने चाहने वालों को अकेला छोड़कर वो इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। और उस पल से ही खदीजा का जीवन जैसे थम सा गया। उसकी सारी खुशियां एक ही पल में दब गईं। उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। एक बार फिर उसकी जिंदगी में अंधेरे का साया छा गया। कुछ हफ्तों बाद गिलाला अन्हा फिर से अपने पिता के घर लौट आई। वो एक कमरे के कोने में बैठी हैं। उनकी गोद में उनकी बेटी है। आंखों से आंसू बह रहे हैं। टूटा हुआ दिल जैसे चीख रहा है। वो अपने प्यारे जीवन साथी को खोकर पूरी तरह खामोश हो गई है। ये पूरी दुनिया अब उन्हें बहुत छोटी, बहुत तंग लग रही है। उनके मन में बस उनके पति की यादें घूम रही हैं। ठीक उसी वक्त खुवैलिद धीमे कदमों से कमरे में दाखिल होते हैं। एक लंबी सांस लेकर वो कहते हैं, खदीजा, मैं जानता हूँ तुम कितना दुख सह रही हो, लेकिन तुम भी तो जानती हो कि अल्लाह की मर्जी के सामने हम सब बेबस हैं। हम सब उसी के फैसलों के सामने सिर झुकाते हैं। वो जो करता है हमारी भलाई के लिए करता है। तुम सब्र करो बेटी, अल्लाह सब करने वालों को पसंद करता है। अब्बा, मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है? क्या मुझे कभी सच्चा और स्थायी सुख मिलेगा नहीं? क्या मैं कभी अपने पति और बच्चों के साथ सुख की जिंदगी बिता पाऊंगी? खुवैलिद सांत्वना भरे स्वर में बोले, मेरी बेटी, तुम मजबूत हो। तुम इस दुख से बाहर निकलोगी। तुम सिर्फ एक पत्नी नहीं हो, तुम एक माँ भी हो। तुम्हें अपनी बेटी के लिए जीना होगा। खदीजा तब अपनी बेटी के चेहरे की ओर देखती हैं। उनकी आंखों में एक दृढ़ता उभर आती है। वो अपनी बेटी को सीने से लगाकर मजबूती से थाम लेती हैं। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त अपने दिल को मजबूत करती हैं और जीवन को फिर से एक नई शुरुआत देने की भीतर ही तरह प्रतिज्ञा करती हैं।